आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। अब 14 बड़ी नदियां खतरे के निशान के पार, तटबंधों की रात्रि पेट्रोलिंग शुरू। गोपालगंज में एक और महासेतु के अप्रोच पथ में आई दरार, सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। देश में सबसे कम कोरोना के टेस्ट को लेकर केंद्रीय टीम ने बिहार को दी चेतावनी, बढ़ सकती है मृत्यु दर। पीपीई किट पहनकर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, दिया मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का निर्देश। एनएमसीएच, पीएमसीएच के हर कोविड वार्ड में डॉक्टरों की डेडिकेटेड टीम, सीसीटीवी से हो रही निगरानी। पटना एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही नर्सों ने हड़ताल की, वेतन वृद्धि की मांग कर रही। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म। पटना में दूध विक्रेता की गोली मारकर हत्या, 100 रुपए के चेंज को लेकर हुआ था विवाद। खगड़िया में एडीजे 1 के बॉडीगार्ड ने संदिग्ध हालत में गोली मारकर की खुदकुशी। जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव की मौत, मुख्यमंत्री ने जताई शोक संवेदना। अब देश दुनिया की सुर्खियां। बॉलीवुड पर पाकिस्तान और आईएसआई का साया, पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर स्टारों की तस्वीरें हो रही है वायरल। सीएए का फायदा लेने रोहिंग्या मुसलमान अपना रहे हैं ईसाई धर्म, सरकार सतर्क। सचिन पायलट ने जीती सुप्रीम कोर्ट की जंग, आज राजस्थान हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कोरोना पर झारखंड में सख्ती, मास्क पहनना अनिवार्य, लॉकडाउन तोड़ने पर 2 साल तक जेल और 1 लाख जुर्माना। चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के लिए रवाना किया अपना अंतरिक्ष यान तियानवेन-1। अब खबरें विस्तार से। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार बारिश के बीच 14 बड़ी नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। यह इस साल की सर्वाधिक संख्या है। महज 24 घंटे में 5 नदियां लाल निशान को पार कर गई है। कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, ललपकिया, अध्वरा, किरोई, महानंदा पहले से ऊपर बह रही थी। देर रात पुनपुन, भूथी, बलान, खांडो के अलावा घाघरा, परमान भी फिर से लाल निशान को पार कर लिया। नदियों में उफान के बीच पूरे सूबे में तटबंधों पर भारी दबाव उत्पन्न हो गया है। कई स्थानों पर उनमें रिजार्व भी शुरू हो गया है। तटबंधों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए उनकी रात में भी पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बने एक और महासेतु के अप्रोच रोड में दरार आ गई है। इसे भी सत्तरघाट पुल बनाने वाली ही वशिष्ठा कंपनी ने बनाया था। जिले में गंडक नदी पर सदर प्रखंड के राजवाही गांव के समीप जादवपुर मंगलपुर महासेतु के अप्रोच रोड में दरार आ गई है। इस महासेतु का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 में किया था। बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस की वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय टीम ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम कोरोना टेस्ट अनुपात कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर को प्रभावित कर सकता है। अभी बिहार में 3,423 प्रति मिलियन पर भारत में सबसे कम टेस्ट और मृत्यु दर 0.69% है। देर से मरीजों की पहचान और अस्पतालों में कोरोना केस के देर से पहुँचने पर यह मृत्यु दर को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि 19 और 20 जुलाई को 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम बिहार में थी। टीम ने बिहार को कई सुझाव दिए हैं। अस्पताल में जारी अव्यवस्था के लगातार उजागर होने के बाद राज्य सरकार जागी है। गुरुवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीपीई किट पहनकर एनएमसीएच पहुंचे। उन्होंने वार्ड में जाकर इलाज करा रहे मरीजों का हालचाल जाना। मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि मरीज की अगर मौत हो जाती है तो 2 से 3 घंटे के अंदर सभी प्रोटोकॉल पूरा कर शव को वार्ड से हटा दिया जाएगा। 3 दिन में हेल्प डेस्क काम करने लगेगा। एनएमसीएच और पीएमसीएच के हर कोविड वार्ड में चिकित्सकों की डेडिकेटेड टीम तैनात कर दी गई है। 24 घंटे टीम की वार्डों में तैनाती रहेगी। एक टीम से लगातार 4 से 6 घंटे काम लिए जाएंगे ताकि टीम और अच्छे से काम कर सके। दोनों संस्थानों के बेहतर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इलाज की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने को कई कदम उठाए गए हैं। इसी तर्ज पर राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। पटना के कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल एम्स में काम करने वाली करीब 800 नर्सों ने गुरुवार सुबह से हड़ताल कर दी। नर्सें एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है। नर्सों ने वेतन वृद्धि और जॉब सिक्योरिटी की मांग की है। नर्सों की मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। नर्सें एम्स के गेट के बाहर जमा हो गई है और नारेबाजी की। नर्सों की हड़ताल का असर मरीजों के इलाज पर पड़ा है। नर्सों की मांग है कि उनकी सेवा नियमित की जाए, वेतन वृद्धि हो और सेवा शर्तों में बदलाव हो। एम्स प्रशासन और नर्सों के संघ के बीच बातचीत चल रही है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है। सरकार से हुई वार्ता के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। संघ के महासचिव ललन कुमार ने कहा कि वेतन बढ़ोतरी व अन्य मांगों के लिए 1 सप्ताह के अंदर कमेटी गठित करने के आश्वासन के साथ हमारी मांगों पर 1 माह में कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि फार्मास्टिस्ट, ANM प्रबंधन से जुड़े कर्मी सहित सभी संविदा कर्मी 21 जुलाई से हड़ताल पर थे, जिसके कारण सैंपल एकत्र करने, PPE किट आदि के वितरण और मरीजों के इलाज में काफी परेशानी हो रही थी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट में गुरुवार सुबह अपराधियों ने दूध विक्रेता विनय कुमार तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। विनय गायघाट पुल के नीचे सुधा डेयरी का बूथ चलाते थे। वह सुबह दुकान खोलने आए थे। दुकान खोलने से पहले वह पूजा करने गए। लौटते समय अपराधियों ने घेरकर उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। विनय मूल रूप से रोहतास जिले के रहने वाले थे। 3 दिन पहले कुछ लोगों से उनका 100 रुपए के चेंज को लेकर विवाद हुआ था। खगड़िया में ADJ 1 के बॉडीगार्ड ने पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में गुरुवार की तड़के संदिग्ध हालत में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बॉडीगार्ड 40 वर्षीय बिरजू तांती बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा गांव के रहने वाले थे। वह बुधवार की शाम ड्यूटी से वापस आवास पर लौटे थे। खाना पीना खाने के बाद वह सो गए थे। गुरुवार की तड़के उन्होंने अपनी कनपट्टी में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि घटना के कारण का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। गया से जदयू के MLC मनोरमा देवी के पति बिंदेश्वरी यादव उर्फ बिंदी यादव की गुरुवार को मौत हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिंदी यादव की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। बिंदी यादव पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उन्हें सांस की बीमारी थी। गया में ही उनका इलाज चल रहा था। स्थिति गंभीर हुई तो पटना रेफर किया गया। बिंदी यादव गया जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे। बॉलीवुड के कुछ टॉप सितारों के कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों, हिंसा को बढ़ावा देने वाले तत्वों के साथ संबंध होने के बीजेपी नेता बैजयंत जय पांडा के सनसनीखेज दावे के बाद सोशल मीडिया पर कुछ फिल्म स्टार्स की तस्वीरें वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में यह फिल्म स्टार्स विदेश में भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने वाले पाकिस्तानी एजेंटों के साथ दिख रहे हैं। तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि भारत विरोधी तत्व बॉलीवुड में अपने प्रभाव का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और हिंसा को भड़काने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA से बचने के लिए भारत में रह रहे कई अफगानी और रोहिंग्या मुसलमानों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है, ताकि उनकी भारतीय नागरिक बनने की राह आसान हो जाए। केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार को इस बारे में जानकारी दी है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया है कि कम से कम 25 अफगानिस्तान के मुस्लिमों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को सचिन पायलट और अन्य कांग्रेसी विधायकों द्वारा अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को आदेश पारित करने की अनुमति दे दी है। राजस्थान के स्पीकर CP जोशी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता है। जोशी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्यवाही को 24 जुलाई तक स्थगित करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए झारखंड सरकार ने अब सख्ती का फैसला किया है। राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लागू नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मंत्रि परिषद की बैठक में झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। यानी अब सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकेगी। चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना हुआ। चीनी मंगलयान तियानवेन-1 को दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया है। चीन का दावा है कि इस यान से अनंत अंतरिक्ष में खोज के नए युग की शुरुआत होगी। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि 2000 सेकंड की उड़ान के बाद यह रॉकेट पृथ्वी मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इसके बाद अब यह मंगल ग्रह की ओर रवाना हो गया है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।